सबसे पहले तो इन्फोसिस और परसिस्टेंट को रेड ले रहा हूँ। आईटी शेयरों में इस समय बेयर मार्केट चल रही है, लेकिन शॉर्टिंग भी तरीके से होती है। ऐसा नहीं है कि बस आज 4-5% नीचे खुले फिर आपने शॉर्ट कर दिया, वो नहीं करना है। तरीका होता है, अगर रिकवरी आए, रिकवरी में शॉर्ट, ये एक समय ट्रेड जो बैठ रही है वो यही है कि रिकवरी में शॉर्ट करें। अब देखिए किस तरीके से ये स्टॉक्स गिर रहे हैं और लगातार वीक हो गए हैं बुरी तरीके से, और दोनों चार्ट पर कमज़ोर हैं, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं, और परसिस्टेंट इन्फोसिस 200 वीक मूविंग एवरेज के भी नीचे, परसिस्टेंट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं रेड ले रहा हूँ। आईपीओ के बाद फिर से एक और कंपनी के नंबर ख़राब हो रही है। कितनी बार ट्रेंड रिपीट हुआ है आशीष, इसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब ये इसलिए मैं एक चीज़ कहता हूँ, या तो आपको अलॉटमेंट मिल जाए या फिर आप वेट करें कि भाई उसके बाद 2-3 क्वार्टर के नंबर्स देख लें और उसके बाद फिर इसमें वो बने। अगर आप देखें तो मुनाफा 61% लुढ़ रखा है और एबिटा मार्जिन जो है वो भी कम हुआ है। नेक्स्ट है हिंडाल्को। हिंडाल्को को मैंने रेड में लिया है। हिंडाल्को लेकर आइए। अब हिंडाल्को में अगर आप देखें तो जो उनका ओस्वेगो प्लांट है उसकी दोबारा शुरू होने की तारीख आगे बढ़ी है और इसका इम्पैक्ट जो है वो नोवेलिस के नंबर्स पर आया और इसका इम्पैक्ट हिंडाल्को पर भी पड़ेगा। थोड़ा ऊंचे टैरिफ का एक इम्पैक्ट है, और इनका जो एडजस्टेड एबिटा है नोवेलिस का, इसमें प्लीज़ लिखिएगा खास तौर से, नोवेलिस का जो एडजस्टेड एबिटा है वो 5% गिरकर $348 मिलियन पर आया है। अगली बार पहली लाइन ये रखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि हमने क्यों हिंडाल्को लिया है, क्योंकि नोवेलिस के नंबर्स आए हैं। तो नोवेलिस का एडजस्टेड एबिटा 5% गिरकर $348 मिलियन पर आया है। लेकिन देखना ये होगा कि निचले स्तरों से रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आज हिंडाल्को के खुद के नंबर्स आने हैं तो इसके लिए शायद लोअर लेवल पर रिकवरी आ जाए, लेकिन ये नोवेलिस के नंबर्स ख़राब है, इसके लिए इसका एक इम्पैक्ट जो है, अगर वो लाइन बनी है तो प्लीज़ प्ले कर दीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इनका एबिटा 5% गिरा है $348 मिलियन पर, नोवेलिस का ईयर ऑन ईयर नहीं बनी है। चलिए।